है चार। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है क्या? जस्ट क्विकली गिव मी अ चेक. यस सर। Yes, sir. कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? Yes, sir. ऑलराइट. वीडियो क्लियर है? यस सर। ओके, ऑलराइट. जस्ट अ सेकंड. ऑलराइट. ओके, क्या कर रहे थे अपन लास्ट क्लास में? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी हैड डिस्कस्ड? Reflection and transmission. रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, राइट. हमने उसका डेरिवेशन किया था, आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट सिखाया था कि फेज चेंज कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, याद है? Yes, sir. Okay, we had discussed this in the last session कि if this is a string of mu1 and this is another medium of mu2, right? And this is my incident pulse. If y incident is ai sine omega t minus kx, we had discussed that for coherent sources the reflected pulse would be ar sine omega t plus kx and the transmitted or refracted pulse would be at sine omega t minus k prime x. Since the medium changes, the wavelength would also change, right? और हमने शायद AR और AT derive कर लिए थे, याद है आपको AR और AT के formulas? Remember this? Yes, sir. यस। What was AR? V2 minus V2 minus V1 V1. by V1 plus V2 AI. Times AI cos, and this was 2v2 upon टू v2 upon v1 plus v2.
एंड इसका एप्लीकेशन भी देखा था हमने कि किस केस में रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज आएगा, किस केस में रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज नहीं आएगा। और एक चीज आपको ये भी बताई थी कि जो ट्रांसमिटेड पल्स होगी उसके अंदर कभी भी कोई फेज चेंज नहीं आएगा। इतना याद है आपको? Yes. नाउ इसी डिस्कशन को थोड़ा सा पार्ट इसका जो बचा हुआ था वो विल डिस्कस, which is reflection of a pulse from fixed end. Reflection of a pulse from fixed end. ध्यान से सुनना। मान लो ये एक रस्सी है, रस्सी पर ये एक पल्स है, ये ऐसे जा रही है, और दिस इज योर इंसिडेंट वेव, दिस इज a sin omega t minus kx, लेट अस से, एंड लेट अस से कि इसके आगे कोई मीडियम ही नहीं है। यहां पर मैंने इसको फिक्स कर दिया है, ये एक फिक्स्ड एंड है जहां से रिफ्लेक्शन को हमको स्टडी करना है। यानी कि एक वॉल मान लो, दिस इज अ फिक्स्ड एंड, या यू कैन से दिस इज अ फिक्स्ड वॉल। तो अब देखो इस केस में होगा क्या, इस केस में ये होगा कि यहां से जितनी भी एनर्जी आएगी वो यहां से टकराएगी, और टकरा के आगे ट्रांसमिट होने के लिए तो कोई मीडियम ही नहीं है, सारी की सारी एनर्जी विल रिफ्लेक्ट बैक। अब अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो की बात करोगे तो ऑब्वियसली सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड एट दिस कोलिजन, यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट होने वाला है, बट वो सारे लॉसेस हमने ऑलरेडी नेग्लेक्ट किए हुए हैं। तो हम ये मानेंगे कि सारी की सारी एनर्जी सिर्फ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. नाउ क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका मतलब अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए है तो रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड भी A होगा। ये होना चाहिए, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। क्या आप मुझे सोच के बता सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज आएगा कि नहीं आएगा? कैन यू टेल मी? सर नहीं आएगा। No phase change. No. देखो आएगा बेटा, आएगा ना, क्योंकि अंडरस्टैंड AI अंडरस्टैंड। plus AR is equal to 80, so then इधर देखो, इधर देखो, क्या ये एक फिक्स्ड एंड है? यस सर। हाँ सर। मतलब आगे ट्रैवल करने के लिए कुछ नहीं। तो क्या मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि बेसिकली मेरा जो म्यू2 है, जो हमने जनरल डेरिवेशन लिया था उसमें जो आगे वाला जो मीडियम था, वो म्यू2 क्या टेंड कर गया है? टेल मी। इंफिनिटी। दिस इज अ फिक्स्ड वॉल। यस सर। तो म्यू2 को मैं अगर इंफिनिटी मान लूं, इसका मतलब v2 क्या टेंड कर जाएगा बेटा? व्हाट विल बी v2? 0. Is that clear to you? Now see, how will you calculate AR? V2 minus V1 upon V2 plus V1 times AI. इस फॉर्मूले में V2 is tending to 0, तो ये दोनों 0 टेंड कर गया, V1 कट जाएगा, तो आपको AR कितना मिलेगा? कैन यू टेल मी? नेगेटिव -A। क्या मतलब है -A का? 180 का फेस। 180 का फेज चेंज आएगा इन द रिफ्लेक्टेड वेव। दैट मींस अगर ये वेव ऐसे आई है इंसिडेंट पल्स, तो रिफ्लेक्टेड पल्स कैसे जाएगी? रिफ्लेक्टेड पल्स कुछ ऐसे जाएगी, समवॉट लाइक दिस। और अगर इसका एम्पलीट्यूड बेटा ए था तो इसका एम्पलीट्यूड भी कितना रहने वाला है? कैन यू टेल मी? ए ही रहने वाला है, बट इसमें पाई का फेज चेंज आएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट कि सर। जब किसी फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पर पाई का फेज चेंज आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड पल्स की इक्वेशन आई होप आप सब लिख सकते हैं। रिफ्लेक्टेड पल्स की इक्वेशन में क्या होगा? एक तो इस माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? एक तो इस माइनस का प्लस हो जाएगा। reverse direction. साथ में आप क्या ऐड कर दोगे? कितने का फेज ऐड कर दोगे? पाई का फेज ऐड कर दोगे। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। नाउ टेल मी, अगर मैं बोलूं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पल्स फ्रॉम फ्री एंड,
तो पहले इसको अच्छे से समझ लेना कि फ्री एंड का मतलब क्या है। जैसे अगर आप यहां देखिए तो हमने बोला फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड क्यों बोला? क्योंकि आपकी रस्सी का जो ये वाला एंड है, ये इसको आपने यहां पर फिक्स कर रखा है, हिंज कर रखा है, यानी कि ये चाह के भी ऊपर और नीचे मूव नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, अब मैं इस एंड को क्या करने वाला हूं, इस एंड को फिक्स करने की जगह मैं इस एंड को फ्री कर दूंगा। फ्री कैसे करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फ्री करने के लिए हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं कुछ इस तरीके का कि मान लो ये एक रस्सी है, इस रस्सी पे ये इंसिडेंट पल्स जा रही है, वाई इंसिडेंट विच इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एंड यहां देखो ध्यान से मैंने क्या किया, यहां पर मैंने रस्सी के इस एंड को एक मासलेस रिंग से कनेक्ट कर दिया, and this massless ring is basically free to slide on this rod। ये मासलेस रिंग है और ये मासलेस रिंग इस रॉड पे स्लाइड करने के लिए फ्री है। ऐसा एक अरेंजमेंट हमने क्रिएट कर दिया। तो अब जो रस्सी का ये वाला एंड है, ये फिक्स है कि फ्री टू मूव है? Free to move. फ्री टू मूव है। क्या होगा इस केस में? कैन यू टेल मी? रिफ्लेक्टेड वेव में क्या होगा? You can consider mu2 is equal to 0. And then इस बार हम म्यू2 क्या अज्यूम कर सकते हैं? इनफाइनाइट की जीरो अज्यूम कर सकते हैं? Zero. बिकॉज़ दिस इज मासलेस मीडियम। जिस रस्सी से आपकी वेव आ रही है, वो रस्सी जब इस रिंग, वो एनर्जी जब इस रिंग को मिलेगी, दिस मीडियम इज ऑलमोस्ट मासलेस। तो म्यू2 अगर जीरो जा रहा होगा तो v2 कहां जा रहा होगा बेटा? infinity. Infinity. What can we say about AR? v2 minus v1 upon v2 plus v1 times AI. This will automatically v2 upon v2 into A हो जाएगा ये, क्योंकि अगर v2 इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो इंफिनिटी माइनस समथिंग और इंफिनिटी प्लस समथिंग का कोई सेंस नहीं है, यानी कि AR आपका A के ही बराबर आ जाएगा। प्लस A से क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? Surface change zero. कोई फेज चेंज नहीं होगा जब इससे पल्स रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, यानी कि जब आपका फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो जीरो फेज चेंज आता है। तो बताओ यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करोगे? सेम ऐसे इंसिडेंट वेव minus के एक्स का प्लस के एक्स हो जाए। सिर्फ एक माइनस के एक्स का प्लस के एक्स कर देंगे, कोई फेज चेंज नहीं आने वाला है। बोलिए, बात समझ में आती है? Yes. सर अब एक ये चीज जो समझ, हाँ बोलो बेटा। मासलेस जो रिंग है वो केवल मतलब ये जो मतलब मेरे पास मैं जिस हाइट पे स्ट्रिंग को पकड़ रहा हूँ तब वो उस हाइट पे ही, उस हाइट के सिर्फ ऊपर ही जा सकती है ना, नीचे नहीं जा सकती, वहां फिक्स रहना पड़ेगा ना उसको। एग्जैक्टली, वो बेटा कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। अब एक कॉमन सेंस चीज समझो, इस चीज को तुम समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू विल गेट इट योरसेल्फ। यहां पर एक चीज देखी जाती है, वो क्या है? वो ये है, देखो, लेट मी शो यू दिस, कि मान लो ये इंसिडेंट वेव पल्स, या मैं यहां दिखाता हूं, ये इंसिडेंट वेव पल्स ऐसे आ रही है, एंड दिस इज माय रिंग which is free to slide on this rod, let us say. Right? अगर बेटा इस वेव पल्स का एम्पलीट्यूड A है, इस वेव पल्स का एम्पलीट्यूड A है, इंसिडेंट वेव पल्स का, जो ये ऐसे आ रही है, तो आप इसको इमेजिन करिए, ये जो एनर्जी है ये ऐसे ट्रैवल करके आ रही है, ट्रैवल करके आ रही है, ट्रैवल करके आ रही है, ट्रैवल करके आ रही है। अल्टीमेटली जब ये एनर्जी इस रिंग तक पहुंचेगी तो क्या ये रिंग ऊपर चली जाएगी? बोलो यस। यस सर। Yes, sir. यस सर। इंपॉर्टेंट चीज दैट यू मस्ट नोट हियर इज, जब आप फाइनल फिगर बनाएंगे इस तरीके से तो आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखेगा, वो ये है कि ये रिंग 2A. Height of 2A. 2A तक ऊपर जाएगी। कितनी ऊपर जाएगी? 2A. 2A. Can you understand this or not? Yes, sir. Yes, sir. Why does that happen? So by the, A due to the original, A due to the and the transmitted amplitude will be 2v2 by v2 plus v1. So then that हाँ, simplifies to 2. So then it's 2A. So transmitted तो amplitude. देखो, इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका बोल देता हूँ। देखो, एक बात बताओ, ये जो रिंग वाला पार्टिकल है, इस पे इधर से एक इंसिडेंट वेव आ रही है और एक रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था, जो ये वाला पार्टिकल है, इसके डिस्प्लेसमेंट को दोनों वेव्स गवर्न करेंगे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। यस सर। और क्या कोई फेज चेंज है या दोनों सेम फेज में है?
सेम फेस में तो इसका मतलब अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो yi प्लस yr के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। तो इंसिडेंट वाले का एम्पलीट्यूड भी a है, रिफ्लेक्टेड वाले का एम्पलीट्यूड भी a है इन द सेम सेंस, तो वो उसको टोटल कितना ऊपर लेके जाएगा? 2a तक ऊपर लेके जाएगा। इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना। आई एम श्योर आपने जब अपना मॉड्यूल सॉल्व किया होगा तो उसमें आपको इस पे बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन मिला होगा फॉर श्योर। यस सर। डिड यू गेट इट? ये बात समझ में आती है? हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मॉड्यूल में मैंने आपको जितने भी सवाल दिए थे, हैव यू ऑलरेडी कंप्लीटेड इट? यस यस सर। आई हैव सेंट यू असाइनमेंट, डिड यू कंप्लीट लास्ट क्लास आपने मॉड्यूल होमवर्क नहीं दिया था, असाइनमेंट हाँ, जो असाइनमेंट दिया था वो किया आपने? हाँ यस हाँ सर, आप उसका आंसर की भेज सकते हाँ, आंसर की आपको मिल जाएगा। क्या आपसे क्वेश्चंस बने उसके सारे? यस। हाँ सर, थोड़े एक दो क्वेश्चंस में डाउट। 2 क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेजॉरिटी बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ मेजॉरिटी बनी। ठीक है। एक असाइनमेंट फिर और भेज दिया जाए आपको, आर यू रेडी? कोई दिक्कत नहीं है ना? यस बेटा मैंने बहुत सारे इसलिए नहीं भेजे आपको क्योंकि आई नो कि आपके पास ऑलरेडी और भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं, यू हैव अ लॉट टू स्टडी, उधर इलेक्ट्रो भी चल रहा है, मैथ्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री, तो आई जस्ट डिडंट वांट टू बर्डन यू। तो एक कर लिया, कैन आई सेंड अनदर वन नाउ? यस तो फिर इसका आंसर की भी भेज दीजिए। ठीक है, कोई सर दिक्कत मैं एक्चुअली ग्रुप का लिंक मांग रही थी तो मैंने आपको मैसेज भी किया था बट मुझे नहीं मिला बेटा मैंने भेज दिया है, मैंने सारे कोऑर्डिनेटर्स को भेज दिया है, अब आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से ले सकते हैं। इट हैज बीन सेंट टू ऑल द सेंटर कोऑर्डिनेटर्स नाउ, क्योंकि मैं बच्चों को मैसेज का लिंक भेज के आई वाज फेड अप। आई हैव सेंट इट टू एवरी कोऑर्डिनेटर, प्लीज आस्क योर सेंटर कोऑर्डिनेटर, आपको मिल जाएगा, राइट? ठीक है सर। सर आपके पास जो आपकी असाइनमेंट है सर, उसके आपके पास सॉल्यूशंस है? सॉल्यूशंस का क्या करोगे सर मतलब जो क्वेश्चन नहीं बने वो देख लेंगे सर उससे। वो तो हम डिस्कस कर लेंगे, इसमें कौन सी दिक्कत बात है? रिटन सॉल्यूशंस भी चाहिए क्या? मिल जाएंगे अगर कहोगे तो, इफ यू वांट। यस सर, तो फिर मतलब जो क्वेश्चन अगर वो है तो फिर आपको समझाने में भी टाइम कम लगेगा ना सर? है ना, उसको सर थोड़ा आप पहले के पेजेस दिखा सकते हो? हाँ देखो बेटा, पहले के पेजेस देखो। इतनी बात याद रखना, फ्री एंड से जब रिफ्लेक्शन होता है तो कोई फेस चेंज नहीं आता, फिक्स्ड एंड से जब रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेस चेंज आता है। और अगर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों चीजें हो रही होंगी तो आपको हर चीज का पोस्टमार्टम करना अब आता है कि रिफ्लेक्शन वेव पल्स को कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा, ट्रांसमिटेड वेव पल्स को कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा, क्या फेस चेंज आएगा, क्या फेस चेंज नहीं आएगा। यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस। ऑलराइट, So wait. do you want to write this down? Yes sir. Yes sir। Okay, just quickly do that. ये तो लिखा ही हुआ है आपके पास, यहाँ से लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, क्विकली। So you send the written solution. I can send what? The written solution. Yes sir, these here. Written solutions? बेटा हाँ। देखो, to be honest, that assignment जो भी है वो 3-4 सोर्सेज से लेके बनाया जाता है, तो उसको कंपाइल करने में you'll have to give me a time for a day or two because I am also packed with lectures. But if you want it, I can send you, but not today, right? Yes, that's cool, sir. I will send you in a day or two. उसमें काफी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे। Did you enjoy solving it? Yes. सब कुछ आपके नोट्स में से था। The standing wave is still left, right? स्टैंडिंग वेव तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया है, we are just going to start that. Yeah, so there was one question in multiple correct options. Part C and part D had standing waves. So you can leave that part for now. After today's lecture, you'll be able to solve. Don't worry. Right? So can you move? So सर और नेक्स्ट TWT के मतलब डेट से पहले आप एक बार मतलब सारे सेंटर हेड्स को ये बता दीजिएगा कि कितना पार्ट तक हुआ है, क्योंकि हम लोग के सेंटर पे सेम सिलेबस का ऑफलाइन TWT भी कंडक्ट हो रहा है और वो लोग मतलब पूरा वेव्स दे देंगे अगर तो। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ओके ठीक, आई विल कन्वे दैट, डोंट वरी। आप बिल्कुल उससे परेशान मत होइए, जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा होगा, जो भी आपने कवर अप किया होगा, सिर्फ वही आपके टेस्ट में आएगा, डोंट वरी फॉर दैट, राइट? यस। Done? Shall I move to the next slide? Yes sir. All right, just quickly write this down.
डन। Just a second. No, sir. लिख लो आराम से। Sir, if that massless ring was connected to a spring, then what would be the equation of that If massless ring was connected to what? spring? To a spring. Yes, sir. तो किसकी इक्वेशन पूछ रहे हो आप? The height, the maximum height the ring will reach. वो 2a ही होगा अगर स्प्रिंग भी मासलेस है तो आइडियल केस में, राइट? Okay, sir. So spring से connected in what sense? Like कौन से अरे orientation? मतलब वो कह रहा है वर्टिकली ऐसे करके अगर एक स्प्रिंग कनेक्ट कर देंगे तो रिंग उस तरीके से फिर ऑसिलेट करेगा। Oh, अच्छा। Sir, अगर नीचे से connected है तो क्या होगा? नीचे से कनेक्टेड है तो बेटा स्प्रिंग elongate हो जाएगी। स्प्रिंग तो दोनों वेज जा सकती है। हाँ सर, तो फिर उसमें तो मैक्सिमम हाइट चेंज हो जाएगा ना मैक्सिमम हाइट क्यों चेंज हो जाएगा बेटा? It's ideal spring, no? सर, क्योंकि वो Ideal- स्प्रिंग भी नीचे आइडियल स्प्रिंग once it है, It's ideal, no? आइडियल स्प्रिंग है बेटा। ओके सर। एनर्जी तो उतना ही कंजर्व रहेगा। ये लिख लिया, ये बना लो फटाफट से जल्दी से। वो लिखा नहीं था एक बार पीछे। लिखा नहीं था, देख लो बेटा, कोई गलती नहीं है। ये लो, आप लोगों का कैपेसिटर्स कंप्लीट हो गया है? हैव यू स्टार्टेड विद करंट? So current Yes, sir. Current खत्म हो So, गया। sir. No, sir. करंट इज कंप्लीटेड। Yes, sir. For some center. Yes, sir. चलो great. So for fixed time, can you explain why u tends to infinity again? बेटा जस्ट सी दिस, यहाँ पर ये फिक्स्ड है तो इसको मैं इनफाइनाइट मास सिस्टम बोल सकता हूँ ना। आगे कुछ या इनफाइनाइट फिक्स्ड वॉल है तो इसका जो मास है इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू दिस स्ट्रिंग। हाँ, तो got it. इसका रिलेटिव इन्फिनिटी जाएगा ना। Okay. कर लिया इतना? Sir, can you repeat how we got 2A max amplitude in this case? What did I get? Come again? So how did you got 2A the amplitude at the free end? बेटा 2a फ्री एंड पे क्यों आएगा? एक बात बताओ, ये जो रिंग है इसके डिस्प्लेसमेंट को दोनों वेव्स कवर करेंगे ना। किधर से जो इंसिडेंट वेव आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड वेव जा रही है। यस, Yes, sir, got it. I got it. लास्ट लेक्चर में याद है ना, मैंने दिखाया था x इक्वल टू 0 से पीछे वाला जो 0 माइनस वाला पार्टिकल था इसके डिस्प्लेसमेंट को दोनों कवर कर रहे थे। रिमेंबर दिस और नॉट? Yes, sir, I got it. तो आप वापस बता सकते हो कि अगर स्प्रिंग भी कनेक्टेड है तो why the amplitude will remain the same? क्योंकि स्प्रिंग का भी तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा ना उसमें। हाँ सर, वो kx से वो खींचेगा ना, वो फोर्स, वो भी तो स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाएगा। तो सेम थोड़ी रहेगा। अगर बेटा वर्टिकल स्प्रिंग कनेक्टेड होगी यहाँ पर, कहाँ पे कह रहे हो? यहाँ पर पूछ रहे हो ना? यस सर। हाँ, कैसे कनेक्ट करें बताओ? नीचे से स्प्रिंग वो मासलेस रिंग पे कनेक्ट कर दो। हाँ, इसकी तो ये अच्छा, ये दिस यू आर सेइंग कि इसकी जो एनर्जी है उसमें स्प्रिंग का भी कंट्रीब्यूशन होगा। Yes, sir, जो टोटल एनर्जी आएगी वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना। बिल्कुल सही बात है बेटा, वो तो कॉमन सेंस की बात है। आई वाज थिंकिंग कि आप ये कह रहे हो कि वर्टिकली मूव करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। Well, move, but then the amplitude won't still be 2A, right? हाँ, 2a थोड़ी होगा सर। नहीं, उस केस में नहीं होगा। डन Sir. लिख लिया इतना? लिखो भाई, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। आपने अभी तक जो बेटा वेव्स खत्म किया है, जो यहाँ तक आपने पोर्शन पढ़ा है वेव्स का, इसको अपन बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव्स। अब आप वेव्स का एक सेकंड सेक्शन पढ़ने जा रहे हो जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी वेव्स। ये अपने आप में काफी बड़ा सेक्शन है। पहले हम स्टैंडिंग वेव्स को डिटेल में पढ़ेंगे एंड जब हम साउंड वेव्स पर पहुंचेंगे तो साउंड वेव्स में आपको इवेंचुअली समझ में आएगा कि आपको वहां पे ट्रैवलिंग वेव का भी और स्टेशनरी वेव्स का भी साइमल्टेनियस यूज करना होगा। बात समझ में आ रही है? Yes. ट्रैवलिंग वेव पहचानने की कंडीशन क्या थी? डू यू रिमेंबर? हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट इज अ ट्रैवलिंग वेव? सर एनर्जी भी ट्रांसफर होगी और नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगी।
but how do you identify it mathematically? Their velocity is known. Basically, so we equated a function of x and t, and then you wrote plus. Yes. It has to be a function of t plus minus x upon Yes, sir. It basically Remember repeats after. It had Yes, to sir. be a function of t plus minus x upon v, which is defined for all values of t and x. Remember this or not? Yes, sir. All right. चलो पहले बेटा मैं कुछ लिखा रहा हूं उसको लिखो, then we'll talk about it. लिखो. When two traveling waves moving in opposite direction, comma, same amplitude, comma, same frequency, and zero initial phase difference. Interfere कॉमा लगा के लिखिए stationary waves are formed. So, I think it should be stationary with an A. Otherwise, it's the stationary. Yes, sir, it's an What? So spelling में stationary with Spelling an में sir वो stationary. यहाँ पे यहाँ पे Yes, sir, that should be an A. अरे यार ठीक है यार, ये तो अंग्रेजी है और प्रॉपर नाउन होता है, ऐसा होता है ना इंग्लिश का रूल, मुझे नहीं पता, तुम बताओ प्रॉपर कॉमन नाउन भी नहीं होता, प्रॉपर नाउन भी नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है. नहीं The प्रॉपर proper noun you can pronounce it anyway. You can pronounce Spell it right, sir. नहीं प्रॉपर यू कैन नॉट राइट इट एनीवे. नहीं You can't. You can pronounce it probably. You can't write it anyway. ऐसा नहीं कर सकते क्या कि दिस इज राम और तो ये भी राम नहीं होता, कई लोग राम ऐसा लिखते हैं ना, रामा ऐसे लिख नहीं सकते ये But that you decide when you are born, but after you are born, it's fixed. अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, बताओ यहाँ पे ए होना चाहिए, ए कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है. So we came here to escape English, so. हाँ सर मतलब तुम बता दो भाई, अब सही है, सही लग रहा है, स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Correct. ठीक है चलो बताओ क्या क्या कंडीशन लिखी तुमने, जरा पढ़ो. When two traveling waves moving in opposite directions with same amplitude and same frequency and zero initial phase difference interfere, stationary waves are formed. देखिए साहब, स्टेशनरी वेव्स बनाने की 4 फंडामेंटल कंडीशंस होती हैं. पहली चीज, 2 वेव्स होनी चाहिए, ट्रैवलिंग वेव्स, जिनका इंटरफेरेंस आप कराएंगे. दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और इनिशियली मतलब जो हमने समझा था कि सोर्स के द्वारा इनिशियली दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए इन जनरल. अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वेव, वो जो ट्रैवलिंग वेव इंटरफेयर करके जो बनाएंगी रिजल्ट, उसी को आप क्या बोलोगे? स्टेशनरी वेव्स. और ये जो स्टेशनरी वेव है ये एंटायरली डिफरेंट है ट्रैवलिंग वेव से. कैसे डिफरेंट है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं फ्रॉम ट्रैवलिंग वेव, यही आपको धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली समझना है. ये बेसिक सी बात समझ में आती है. यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सपोज मेरे पास एक रस्सी है, यहां से एक वेव पल्स आ रही है ऐसे करके, और यहां से एक वेव पल्स आ रही है ऐसे करके. इसको मैंने बोल दिया y1 विच इज a sin kx माइनस ओमेगा t. इसको मैंने बोल दिया y2. चलो खुद से दिमाग लगाओ, इस y2 की इक्वेशन क्या होनी चाहिए अगर इनके इंटरफेरेंस से मुझे स्टैंडिंग वेव बनानी है तो? So A sin plus omega t.
a Plus sin kx. kx plus Omega Omega आप t. देख सकते हो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, Same. सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी Same. सेम है, डायरेक्शन Opposite. ऑपोजिट। Opposite. मैंने इनिशियली बाय सोर्स इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस Phase कंसीडर difference. नहीं किया है। क्या ये बात समझ में आती है? Yes. Yes. जस्ट लुक है, अगर इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो अब तक मुझे ये पता है कि जो रिजल्टेंट y होगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, You y1 just plus add it y2. up. y1 plus y2, जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a sin kx प्लस ओमेगा टी। a कॉमन आ जाएगा, क्या इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा सकते हैं? Yes. Also. So क्या for the होता है? first one, shouldn't it be omega t minus k? There's a minus k. Yes, Then sir. Yes, sir. term is not getting the negative. Yeah. So it is the x का term has the same positive next to it, right? बेटा वो तो ओमेगा इसमें नेगेटिव है ना, माइनस कॉमन ले लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? So then they'll have a phase difference if you take minus one. अरे हाँ Level sir, of- वही cost. ऐसा ले लो भाई, Kind उससे का बाहर आता है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इधर, अभी आगे दिखाएंगे तुमको, चलो तुम ये ऐसे ले लो, ये सही लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. Yes, sir. ठीक, ऐड कर दो दोनों, क्या मिलेगा? व्हाट विल यू गेट? Sin omega t माइनस cos के kx. एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। हाँ बोलो, व्हाट विल यू गेट? A sin omega t cos kx. साइन सी प्लस साइन डी इज 2 sin c plus d by 2। So c plus d I'm by not 2 wrong. cos c minus 2. तो 2 sin c plus d दोनों को ऐड करके क्या आएगा? 2 omega t by 2 2 and omega omega t t. by 2. हाँ, 2 omega t by 2 is omega t only and 2 kx by 2 is 2 kx only. Is that clear or not? Yes. इसको मैंने ऐसे लिखा, y बराबर 2a cos kx sin ओमेगा t। कोई दिक्कत? एंड इसको मैं बोलने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ क्या? Standing. दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग। इस तरीके का कभी भी आपको अगर एक्सप्रेशन दिखेगा तो आप उसको स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बोलेंगे। अब ध्यान से सुनते जाइएगा जो आपको बताया जा रहा है। पहली चीज, जस्ट लुक एट, इसको देखो ध्यान से, क्या ये ट्रैवलिंग वेव है? No. No, sir. ये ट्रैवलिंग वेव तो नहीं है। कैसे पता मुझे? क्या ये फंक्शन ऑफ टी प्लस माइनस एक्स अपॉन वी दिख रहा है? नहीं, नहीं, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये ट्रैवलिंग वेव तो नहीं है। लेकिन एक चीज आपको ये भी कंफर्म करनी पड़ेगी, दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव, दिस इज फॉर श्योर। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैंने तो बोल दिया कि ये स्टैंडिंग वेव है, बट आप ऐसे मानोगे क्यों? पहले अपन को ये कंफर्म करना वो पड़ेगा 4 फैक्टर लगा कि के. ये वेव है भी कि नहीं है। बोलो, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. How will you confirm that this is a wave? Y is equal to? So it should give an output for all values of x and t. अरे बेटा एक चीज याद है आपको, कुछ सिखाया था आपको, वेव की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाई थी, याद आ रहा है? Del square y Oh, by sorry, del yes, sir, square yes, sir. is Del equal square y to by. अगर उसको सेटिस्फाई कर जाएगी तो मान जाओगे वेव है? हाँ sir. Yes. तो निकाल लो यार, तुम लोग तो मैथ्स के बच्चे हो। डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर बताओ कितना आएगा? So, but wasn't v that the square del differential square x by del equation of x. traveling waves? नहीं बेटा, वो जनरल इक्वेशन भी होती है, वो अच्छा। आगे भी मैं दिखाऊंगा, प्रूव कराऊंगा, डोंट वरी। क्या आएगा बोलो? minus 2a omega square a sin omega माइनस 2a ओमेगा स्क्वायर, आगे Cos kx Cos Yes. kx Cos kx. sin omega. sin Sin omega. omega. व्हाट विल बी डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर? Minus 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 2a cos kx sin omega. kx sin Sin omega. omega. इज दैट करेक्ट? Yes. क्या मिलता है यहाँ से? डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू v del square y by del square. ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So wasn't this only for the sinusoidal wave which you showed us? दिस इज अ साइनोसॉइडल वेव ओनली ना। पहली बात तो ये देखो, मैंने दोनों साइनोसॉइडल वेव का इंटरफेरेंस कराया है, यस और नो? I mean, like, so say you have it's a general wave equation. हाँ, same. यस, वी विल लेटर ऑन प्रूव दिस कि ये इक्वेशन सिर्फ ट्रैवलिंग वेव के लिए नहीं, सारी वेव्स के लिए वैलिड होगी, डोंट वरी, we'll reach to the proof of this. Getting my point?
ये बेटा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है तो आई कैन से दैट यस दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ वेव which is not a traveling wave. How do I conclude that this is not a traveling wave? क्योंकि ये t plus minus x upon v का फंक्शन नहीं है फॉर श्योर. ये बात समझ में आती है? Yes. इधर देखो, अगर मैं इस पूरे को कुछ a प्राइम नाम दे दूं तो अब जरा इसको रीड करो, क्या दिख रहा है, पढ़ो. A prime a प्राइम साइन ओमेगा टी. जैसे ही तुमको दिख रहा है a प्राइम साइन ओमेगा टी, इससे मेरे को एक चीज समझ में आती है कि ये कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसमें रस्सी का हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है. यस, अरे एसएचएम की इक्वेशन होती है a साइन ओमेगा टी. यस और नो? हाँ सर. अगर मैं इस पूरे को a प्राइम बोल दूं तो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि भैया कुछ तो ऐसा है कि ये कुछ ऐसी वेव की इक्वेशन है जिसमें रस्सी का हर पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM. So that's because you're fixing a value of x and then making it So that's for a particular x, which are Yes. pointing to a particular x. So then for a particular x. Understand this. मैंने इस पूरे को a प्राइम बोल दिया, बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर. चलो इधर देखो, मैंने बोला y इज इक्वल टू 2a cos kx साइन ओमेगा टी, और इस पूरी क्वांटिटी को मैंने एक नाम दे दिया a प्राइम. Now this comes out to be y is equal to a prime sin omega t. Any problem? इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, ये जो a प्राइम वाला पार्ट है क्या ये एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है? Yes. पर आपको एक चीज दिख रही होगी यहां से, which is very strange and which is peculiar to a standing wave, that this a prime is not constant. This a prime is itself a function of x. Yes? Yes, sir. इसका क्या मतलब समझते हैं आप? क्या समझ में आता है आपको? At different values of x, Different x के लिए the different SHM is amplitude. different. अंडरस्टैंड. क्या हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? Yes. Yes. यस, बट सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है. समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? सबका एम्पलीट्यूड क्या है? अलग अलग है. और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट भी गलत है कि हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है. बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. बिकॉज x की कुछ वैल्यूज ऐसी भी होंगी जिसपे ये पूरा माल मसाला जीरो बन रहा होगा. यस, Yes, sir. उसमें a प्राइम जीरो आ जाएगा. a प्राइम जीरो का मतलब उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जीरो होगा. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes. Yes, sir. दैट मीन्स यहां से मैं बोल सकता हूं दैट पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग SHM एक्सेप्ट फ्यू. कुछ पार्टिकल्स को छोड़ के बाकी सारे पार्टिकल्स SHM कर रहे हैं विद द सेम एम्पलीट्यूड और विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स. Different Different amplitude. डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स. तो ये बेटा पहली चीज, दैट एम्पलीट्यूड हियर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन या फंक्शन ऑफ एक्स. क्या ट्रैवलिंग वेव में ऐसा होता था? सोच के बताओ. No, sir. अगर आपको याद हो तो जब हमने एक ट्रैवलिंग वेव पढ़ी थी रस्सी में, तो अगर ये पार्टिकल ए ऊपर गया है तो ये भी ए ही ऊपर जाता था, ये भी ए ही ऊपर जाता था, यानी कि हर पोजीशन का एम्पलीट्यूड सेम होता था. यस? Yes. यहां पर क्या दिख रहा है कि ये जो जिस पार्ट को मैंने एम्पलीट्यूड बोला है ये खुद किसका फंक्शन है? एक्स का. यानी कि हर एक्स के लिए एम्पलीट्यूड सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? सोच के बताओ. आप इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज डालते चले जाओ, यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. यानी कि उसकी इक्वेशन तो SHM को सेटिस्फाई करेगी बट उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट आएगा. इज दैट क्लियर और नॉट? टेल मी व्हाट कैन बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड? Zero. Zero. What can be minimum? Zero. What can be maximum? 1. 2a. 2a. 1 हो जाएगा तो 2a हो जाएगा कि नहीं? बोलो मानते हो? Particle having zero amplitude, the y is equal to 0 comes in. या तो अब एक बात समझो, पहले बताओ मुझे सोच के, क्या तुमको इसको देख के इतना समझ में आया कि इसका मतलब अगर ये दोनों इंटरफेरेंस हुआ तो एक ऐसी वेव बनेगी जिसमें हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो मूव ही नहीं कर रहे होंगे. इज दैट क्लियर? Yes. हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो मूव ही नहीं कर रहे होंगे. ये बात समझ में आती है? और हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a से SHM कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे. इज दैट क्लियर?
उसमें कहा these the points यहाँ पे constructive destructive और constructive होता है respectively. एग्जैक्टली वो ऑब्वियसली बात है, समझने वाली बात है, वो मैं दिखा भी दूंगा कि जहां पर 2a से हो रहा होगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, जहां 0 हो रहा होगा वहां पे कैसे इंटरफेरेंस हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव। मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझाया हुआ है, तुम इसको फील कर सकते हो। ये दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, एक का एम्पलीट्यूड a है, एक का इधर भी है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो a रिजल्टेंट a1 माइनस a2 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 2a बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. इस चीज को हम आगे मैथमेटिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे भी, बट यहां से मैं आपको सिर्फ इतना पिक्चर देना चाहता हूं कि क्या रस्सी पर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मूव ही नहीं कर रहे हैं, हाँ सर. Yes sir. जिनका एम्पलीट्यूड कितना है? 0. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहे हैं, कितना मैक्सिमम? 2 यहाँ पे. 2a. व्हाट कैन वी से अबाउट द अदर पॉइंट्स? So they'll be somewhere in between that. वो 0 से ज्यादा होगा और 2a से कम. मतलब वो भी ऑसिलेट कर रहे होंगे पर सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, 0 से 2a के बीच में होगा। दैट मींस हर पोजीशन का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होने जा रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? एनी प्रॉब्लम? नो। बोलो एनी प्रॉब्लम? क्या ये बात समझ में आ गई? एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? हाँ यस। बताओ, ये जो एम्पलीट्यूड है जिसको आपने ए प्राइम बोला है, इसकी रेंज कहां से कहां तक हो सकती है? 0 to 2 है. 0 to 2. 0 से 2a. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ऐसे पार्टिकल्स जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, 0 का मतलब जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं नोड्स। और ऐसे पार्टिकल्स जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एंटी नोड्स। और बाकी जो भी पार्टिकल है रस्सी के जो 0 से 2a के एम्पलीट्यूड के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं, उनको आप कोई भी नाम नहीं देंगे। नोड का मतलब, नोड वर्ड का लिटरल मीनिंग पता है आपको क्या होता है? नोड का हिंदी में क्या मतलब होता है, जानते हैं आप? नोड का मतलब होता है गांठ मार देना। कहीं पे आपने गांठ लगा दी है, रस्सी पर आपने गांठ लगा दी है, नॉट बोलते हो जिसको तुम बेसिकली अंग्रेजी में। यानी कि बेसिकली आपने एक जगह पे नॉट टाइट कर दिया है रस्सी पे, यानी कि ऐसा हो गया है कि वो पॉइंट को मूव नहीं करने दिया जा रहा है, वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है रस्सी का, उसको आप नोड बोलोगे। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? एंटी नोड। की बात समझ में आती है? बोलो, इतनी इसमें कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, अब इसका तुम्हें थोड़ा सा फील दिलाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमारे पास जो a प्राइम आया है वो आया है 2a cos kx, राइट? अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं नोड्स का, कि रस्सी पर नोड्स कहां कहां बनेंगे इस इंटरफेरेंस से, कहां कहां नोड्स बनेंगे? 1 + 1 π/2. तो नोड्स बनने के लिए a प्राइम को आपको 0 करना पड़ेगा। a प्राइम को 0 करने के लिए आपको cos kx को 0 करना पड़ेगा। cos कहां का 0 होता है भाई? So all multiples of π/2. Then x is equal to 2n + 1 π/2 k. kx is equal to how much? 2n + 1 π/2. π/2. 2n + 1 π/2 और k को नीचे ले लो. सही बात है। k कितना होता है बेटा? ओमेगा। इतना तुमने पढ़ा हुआ है। ℏ/v और 2π/λ. 2π/λ। पाई से पाई कट गया, बोलो कोई दिक्कत? यस। बताओ यहां से x की क्या वैल्यू आ रही है? कैन यू टेल मी? 2n + 1 λ/4। एनी प्रॉब्लम? यानी कि λ/4 पर, 3 λ/4 पर, 5 λ/4 पर, 7 λ/4, 9 λ/4 एंड सो ऑन। ये जो सारी पोजीशंस हैं ये नोड्स की पोजीशन है। नोड्स मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है, जो मूव नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? आवाज आ रही है सबको? Yes.
Again, can you tell me what is the separation between two consecutive nodes? Lambda. Lambda by One by lambda by लैम्डा बाई 2 का सेपरेशन है, देखो 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, हर लैम्डा बाई 2 के सेपरेशन के बाद एक नोड है, ये दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? चलो एंटी नोड्स के लिए क्या करोगे? व्हाट विल यू डू फॉर एंटी नोड्स? A dash equal to 2 and pi करो। one. एंटी नोड्स के लिए क्या करेंगे बेटा? A dash equal to 2A. ए डैश कितना करना पड़ेगा? 2A. उसके लिए क्या करेंगे आप? cos के x को क्या कर दें? One. cos के x को क्या कर दें? प्लस माइनस 1। Plus अब देखो बेटा, यहाँ पर प्लस माइनस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? Yes, sir, कुछ कहना either way. लगाना चाहिए सर। गुड, आइदर वे। हम तो एम्पलीट्यूड हमेशा मैग्नीट्यूड बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड उसका 2a हो सकता है मैक्सिमम। प्लस माइनस मतलब क्योंकि y की वैल्यू है, इट कैन गो आइदर वे। तो यहाँ पर cos के x हैज टू बी प्लस माइनस 1। क्या लिखूं? बोलो जनरल सॉल्यूशन। 1 pi. So even multiple to pi by 2. So then n pi अरे kx बराबर क्या आएगा? बोलो n pi। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 pi by lambda into x is equal to n pi, x is equal to n lambda by 2। यानी कि पहली वैल्यू x की आएगी 0, अगली वैल्यू लैम्डा बाई 2, अगली लैम्डा, अगली 3 लैम्डा बाई 2, देन 2 लैम्डा, देन 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ये x की वो पोजीशंस हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है आपको? हाँ Can you tell me what is the separation between two Lambda antinodes? lambda by 2 Again lambda by 2। और आपको एक चीज और भी दिखनी चाहिए कि so it's the average of the two antinodes you have a node। दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड है एंड दो एंटी नोड्स के बीच में एक नोड है। दिख रहा है? yes sir. 0 और लैम्डा बाई 2 के बीच में लैम्डा बाई 4 पर नोड है। लैम्डा बाई 4 और 3 लैम्डा बाई 4 के मिड पॉइंट विच इज लैम्डा बाई 2 यहाँ पर एंटी नोड है। कैन यू सी दिस और नॉट? yes sir। So what is the separation between a node and a consecutive antinode? lambda by Lambda by 4. Lambda by 4. What is the separation between two consecutive nodes? lambda by 2 Lambda by 2. Separation between two consecutive antinodes? Lambda by 2. Two. क्या इतनी बात समझ में आती है? Sir. कोई दिक्कत? सर लास्ट पेज पे आपने a का रेंज 0 से 2a लिखवाया था, वो -2 से बेटा वो माइनस एम्पलीट्यूड का Magnitude है। अच्छा, हाँ, मैग्नीट्यूड है बेटा। एम्पलीट्यूड हमेशा मैग्नीट्यूड बताया जाता है ना। हाँ वो तो हम y की वैल्यू बता रहे हैं +2a से Yes, sir. बोलो ये बात समझ में आती है? हाँ सर। चलो, बिफोर आई ड्रॉ दिस वेव की ये वेव कैसी दिखेगी, कैसी आपको फील होगी, एक बार पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन बात करेंगे इसके आगे। एक बार लिख लीजिए ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि क्या नोड्स हैं और क्या एंटी नोड्स हैं। हो गया इतना? हाँ यस सर, हो गया।
ये लिखो। सर इसके पहले ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये मैं आगे आगे भी जनरल प्रूव कराऊंगा आपको, ये तो सिर्फ आपको यहाँ समझाने के लिए था। आई विल प्रूव इट फॉर ऑल द वेव्स, जनरल इक्वेशन प्रूव कराऊंगा। तो एक बात बताओ मुझे, अभी तक तुमको ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में अगर मैं पूछूं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रैवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव, तो क्या डिफरेंस अभी तक तुम गिना सकते हो? कितने गिना सकते हो अभी तक? एक एम्पलीट्यूड वाला ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड तक सेम ऊपर जाता है। हाँ वो कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स पे यहाँ पर x का फंक्शन है, हर पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। कुछ ऐसे हैं जो मूवी नहीं कर रहे हैं, 0 एम्पलीट्यूड है, और कुछ ऐसे हैं जो 2a से ऑसिलेट कर रहे हैं, और बाकी 0 और 2a के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं। मानते हो इस बात को? अरे बोलो भाई, यस? हाँ सर। ठीक है। आंसर x इज इक्वल टू 0 दोनों वेव्स का मीटिंग पॉइंट है ना? x इक्वल टू क्या? 0 हाँ, दोनों वेव्स का मीटिंग पॉइंट है ना? दोनों वेव्स का मीटिंग पॉइंट है। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? उस समय 2a रहेगा ना एम्पलीट्यूड। हाँ, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा अगर एंटी नोड बन रहा है तो 2a आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, डन? यस लिख लिया इतना? यस सर। ठीक है, चलो इधर देखो, आओ थोड़ा समझने की अब कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू पिक्चराइज इट, विजुअलाइज इट कि ये वेव कैसी दिखती होगी। राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखो इधर ध्यान, मान लो ये तुम्हारी रस्सी है, ये पार्टिकल है x सर इक्वल, क्या पहले का पेज दिखा सकते हो? देखो बेटा जल्दी, हो गया? अरे हो गया? हाँ भाई, ये आपकी रस्सी है,
ये पॉइंट है x इक्वल टू 0, इसको मैं यहां से हटा के यहां लिख देता हूं। प्लीज ये फिगर अच्छे से समझ लीजिएगा, और आप में से किसी को भी ये नहीं समझ में आए तो प्लीज यहीं रोक के मुझसे 4 बार पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज x इक्वल टू 0, मान लो ये है x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, दिस इज x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, दिस इज x इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, दिस इज x इक्वल टू लैम्डा। मैंने लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 सेपरेशन पे कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं। बोर्ड विजिबल है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस वो ऊपर का थोड़ा सा तो मैनेजेबल है, मैनेजेबल है। मैनेजेबल है, सर मैनेजर मैनेजेबल है ना। चलो एक बात बताओ, मेरे पास इक्वेशन क्या आई थी ट्रैवलिंग वेव की, सॉरी स्टैंडिंग वेव की? व्हाट इज द इक्वेशन दैट आई हैव गॉट? A y prime बराबर sin omega t. y बराबर 2a cos kx sin omega t. y बराबर 2a cos kx। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा x इंटू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह मैंने लिख दिया, ओमेगा की जगह लिख दिया 2 पाई बाय कैपिटल टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, इंटू टी। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर एनी प्रॉब्लम? No. नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आप में से कितने लोगों को समझ में आता है कि दिस इज द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट टी बराबर 0? Yes, sir. व्हाई, क्यों ऐसा? So the sine component is becoming 0. Exactly. अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर t की जगह 0 डाल दूं तो x की अब चाहे कोई भी वैल्यू हो, साइन 0 हो गया तो y सबका 0 आएगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes. तो t बराबर 0 पे सबका y 0 है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे पार्टिकल अपनी अपनी मीन पोजीशन पे? यस Yes. Yes, sir. ओके। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द शेप एट t इज इक्वल टू t बाई 4। हमने जो पूरा ऑसिलेशन होता है t का, उसको हम 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं। t बाई 4 t बाई 4 t बाई 4 के इंटरवल पे इसको पहले पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। t बराबर t बाई 4 आप यहाँ डाल दीजिए, बताइए क्या आएगा, y क्या आएगा? साइन का 1 हो जाएगा। तो साइन वाला पार्ट 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? 2a cos 2 pi x by तो lambda. 2a cos बोलो 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 2 pi by lambda into X. x। नाउ टेल मी, अब इसमें x 0 डालो, x 0 डालने पे y कितना आ रहा है? 2a। इसका मतलब क्या है? ये x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल कहां पर है? Maximum. ये 2a पर है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस Yes, sir. अगर मैं ऐसे करके रस्सी दिखा दूं तो ये x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल यहां पर है 2a पे। लैम्डा बाई 4 डालिए इसमें। Y equal to 0. सर इसका y 0 आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 डालो, वापस Minus 2. 2a की माइनस 2 है। -2 माइनस 2a मतलब ये यहां पर है। 3 लैम्डा बाई 4 डालो, 0. Can you make the बीच का रस्सी थोड़ा डार्क हो, क्योंकि काफी लाइट है। बीच का रस्सी डार्क कर दूं? हाँ हाँ वैसे। लो सर ये t इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है। बेटा t इक्वल टू 0 पे तो सभी का y 0 आ रहा है ना, t 0 डाल यहाँ पे। हाँ सर। अब t बराबर t बाई 4 डाल दूंगा अगर मैं, तो ये पार्ट तो 1 हो गया, तो y सिर्फ इतना बचेगा कि नहीं? हाँ सर। तो अब मैं उतने इसमें बचे हुए y में के लिए अलग अलग x। अब x की डिफरेंट वैल्यूज पे चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है ना What's यार? that what you've done there? हाँ बोलो। So you put a dot there above t is equal to 0 there. या यहाँ पे Yes, sir. ये मैं x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल दिखा रहा हूँ, इधर देखो ना। Okay. Yeah, yes, I get it. 0. Yeah, I got it. Got it? Yeah, I x got इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल 2a ऊपर चला गया, x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 वाला पार्टिकल यहीं पर है। कैन यू सी दिस? Yes, sir. x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 वाला कहाँ है? 2a ऊपर की 2a नीचे? 2a नीचे. 2a नीचे। 3 लैम्डा बाई 4 वाला कहाँ है? सर x इक्वल टू लैम्डा बाय 2 वाला पार्टिकल t बाय 4 टाइम पे उस पोजीशन पे है ना? हाँ उस पोजीशन पे बेटा, इसी टाइम पे फोटो दिखा रहा हूँ ना। फोटो तो एक टाइम को फिक्स करके ही बनाओगे। ठीक है। 3 लैम्डा बाई 4 वाला 0 पर है, मानते हो कि नहीं? हाँ x बराबर लैम्डा डालिए इसमें, तो वापस कितना 2a बन 2a जाएगा। पे जाएगा. 2a मतलब यहाँ होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? Yes. तो क्या तुमको ये बात समझ में आई कि सर जो रस्सी की शेप है अभी
वो कुछ ऐसी होगी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. बताओ ये कितना ऊपर है? हाउ मच ऊपर? 2A. 2A, शाबाश। और ये कितना नीचे है? 2A. 2A। पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? Yes. एक काम करो बेटा, अब जरा रस्सी की शेप बना के दिखाना मुझे t बराबर t/2 पर। इसमें t/2 डालो। उसका 0 अगेन। y सबका 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? साइन पाई आ जाएगा ना यार। हाँ sir. अगर सबका y 0 है इसका मतलब पूरी की पूरी रस्सी आपको Straight. ऐसी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बोलिए। Yes sir. अरे यस और नो? अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने तो मैथ्स पढ़ी हुई है बेटा। 3t/4 डालो, क्या दिखता है? 3t/4 डालो। और अभी नीचे से वापस ऊपर जाएगा। जैसे उल्टा ऊपर होगा। जाए। अगर बेटा मैं 3t/4 इसमें डाल दूं तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि y आ जाएगा माइनस का 2a cos 2π/λ into x? इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. With the reverse of it. Yeah, you just जो भी यहाँ पे था उसका माइनस आ गया हाँ, साथ में, yes, sir. यानी का उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। Yes, हाँ sir. हाँ सर sir. तो ये वाला पार्टिकल किधर आ जाएगा? नीचे. 2A नीचे, और ये वाला किधर चला जाएगा? 2A ऊपर। ऊपर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस अब देखो बेटा, इतना दिखा? कोई दिक्कत? नहीं sir. फाइनल चीज, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द शेप एट t इक्वल टू t? Again, all. वापस स्टार्ट हो जाएगा। Straight. इफ यू पुट t Sin इक्वल 0 हो टू जाएगा। t है, टाइम साइन वाली टर्म 0 हो जाएगी। क्या सबका y फिर से 0 आ जाएगा? Yes. यानी कि दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल शेप। एनी प्रॉब्लम? बोलो, एनी प्रॉब्लम? No. आप बताओ सोच के, इसके बाद क्या होगा बेटा? व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? Same motion. Repeat होता है. Like the second diagram, t is equal क्या to आपको t. यही चीज रिपीट होते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही है? Yes, sir. अब जो मैं दिखा रहा हूं इसको विजुलाइज करो और बताओ मुझे, क्या तुम्हें ये दिख रहा है? दिख रहा है इसका मतलब क्लियर है, नहीं दिख रहा है तो तब बेकार हो गया। इस वाले पार्टिकल को देखिए x बराबर 0 को, क्या ये आपको ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है? Yes, sir. अरे ये ऑसिलेट करता हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? तो ओवर टाइम ये अच्छा Yes, हाँ sir. पूरे टाइम हाँ ओवर दिस हाँ। पीरियड ऑफ वन टाइम पीरियड अरे Yes, sir, हाँ yes, sir. सर दिख रहा है. हाँ दिख रहा है कितना ऊपर गया? 2. वापस आया। देखो इस फिगर में देखो, पहले 2a ऊपर गया, फिर ये वापस आ गया अपनी मीन पोजीशन पर, फिर ये 2a नीचे गया एंड देन अगेन बैक टू द मीन पोजीशन। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पार्टिकल 2a एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है? Yes, यस और नो? Yes, sir. तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? व्हाट कैन आई नेम दिस? बोलो। एंटी नोड। एंटी नोड। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes sir. अब एक चीज बताओ, ये दिखना चाहिए तुमको। क्या तुमको ये समझ में आया कि इस रस्सी पे कुछ भी हुआ हो लेकिन ये वाला जो पार्टिकल है x बराबर λ/4 ये अपनी जगह से नहीं हिला है? कैन यू सी हाँ दिस? सर हाँ दिख हाँ रहा है बार बार इसका कोई मूवमेंट थ्रू आउट है. नहीं हुआ है, ये फिक्स हो गया है। यानी कि क्या मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर SHM किसी ने नहीं कर आके रहा। यहाँ पर किसी ने आके नॉट बांध दी है, गांठ बांध दी है रस्सी में? क्या मैं बोल Yes सकता हूँ? हाँ sir. सर वो यस। इसीलिए इस पॉइंट को अपन ने क्या नाम दिया? बोल जल्दी से। नोड। नोड नोड। What would you like to say about this particle λ/2? The next one. एंटी नोड। This is again an Anti-node. anti-node because it is oscillating with the maximum amplitude. Again, this one 3 λ/4 Node. node है। ये बेचारा हिल ही नहीं पा रहा है, कुछ भी हो रहा है ये यहीं पे है, इसका कहीं मूवमेंट नहीं हो रही है। तो this is yet again a node and then x equal to lambda is again an एंटी नोड। anti-node. Is that clear to you or not? Is that clear to you or not? यस सर Now, मैंने जो आपसे एक बात छोटी सी कही थी मैं उसको भी प्रूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, विजुअलाइज करा देता हूँ। ये वाला पार्टिकल x इक्वल टू 0 कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है? 2A 2A 2A. 2a। और ये नोड वाला कितने से ऑसिलेट कर रहा है? 0. 0 से। अब एक जनरल पार्टिकल ले लें, हाँ सर। इसकी बात करते हैं, इस वाले पार्टिकल की, इस वाले पार्टिकल की, जनरल पार्टिकल की। सोच के बताइए, क्या ये ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है सर, ये बिल्कुल कर रहा है ऑसिलेट।
और ये इतना अमाउंट ऊपर जा रहा है, हमको यहाँ दिख रहा है, और इस वाली फिगर में मैं कह सकता हूँ इतना ही अमाउंट ये किधर आया होगा, बोलो भाई। हाँ सर। 0 to 2a के बीच में। ये जो एम्पलीट्यूड है, जिस एम्पलीट्यूड से ये ऑसिलेट कर रहा है, क्या ये मैक्सिमम है? ना ये जीरो है? नहीं ये जीरो भी नहीं है। ये जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो भी एम्पलीट्यूड है वो किस किस के बीच में है बेटा, बोलो। 0 to 2a। 0 से 2a के बीच में है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस एनी प्रॉब्लम? सर तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का इन टाइम इंटरवल पे अलग ग्राफ बनता है। हाँ बिल्कुल बनेगा बेटा, वही बनेगा, वही बना रहा हूं मैं, सब दिखाता हूं मैं। पहले अच्छा बताओ इतनी बात की फील आई हाँ कि ये नहीं आई? सर एकदम सर। हाँ बोलो बच्चों, इतनी बात की फील आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। आई सर आई। हाँ भाई, t बराबर t/2 पे आप क्या लिखेंगे? y सबका कितना था, बोलो। अरे t बराबर t/2 पे y सबका 0 था कि नहीं था? हाँ सर। ये t बराबर t/4 पर है, ये 3t/4 है, 4 पर है, और t बराबर 2 पर सबका y इज येट अगेन 0। ये आपको मैंने फोटो बना के दिखाई है। फर्स्ट टेल मी, क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई। यस, एनी डाउट्स? अब मेरे को एक बात बताओ, सोचो, सोच के बताओ, इधर देखो जरा फोटो को ध्यान से। सोच के बताओ कि अब तक तुम्हें ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं? फेज डिफरेंस भी अभी चेंज हुआ रहेगा। So for a traveling wave, the entire string is never horizontal at all. एग्जैक्टली, दैट इज वन ऑफ द मेन पॉइंट्स। ट्रैवलिंग वेव में क्या कभी ऐसा होता है कि पूरी की पूरी रस्सी एक साथ हॉरिजॉन्टल हो? सोच के बताओ। नहीं सर। नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट। ट्रैवलिंग वेव में कोई ना कोई एक पार्टिकल तो होगा ना जो अपने हाँ, एम्पलीट्यूड कोई पे ऊपर होगा। जैसे अभी ये होगा, थोड़ी देर के बाद ये होगा, थोड़ी देर के बाद ये होगा। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस यहाँ वो रिफ्लेक्ट होते वक्त हो सकता है ना। बेटा वो तो बहुत इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, आप उसका फोटो भी नहीं खींच पाओगे। समझ में आ रही बात? ट्रांसफर होती है ना एनर्जी, पूरा प्रोसेस है। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पर कि ऐसा कोई भी इंस्टेंट मुझे नहीं मिलेगा जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ अपनी मीन पोजीशन पर होंगे। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यहां बताओ, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि एक इंस्टेंट ऐसा है वेयर ऑल ऑफ देम आर क्रॉसिंग देयर मीन पोजीशन एट द सेम टाइम? यस वेयर दे आर क्रॉसिंग एट द सेम टाइम? t is equal to 0, t is equal Zero, to t by t/2. यहां पर दिख रहा होगा, और यहां पर दिख रहा होगा, और यहां पर भी दिख रहा होगा। बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. आ रही। एनी प्रॉब्लम? And similarly, there are multiple particles also achieving the maximum amplitude. हाँ, और आप सिंपल ये भी बोल सकते हो कि क्या ट्रैवलिंग वेव में नोड्स और एंटी नोड्स का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं सर। भाई ट्रैवलिंग वेव की अगर मैं बात करूं तो जिस पॉइंट को आपने फिक्स कर रखा है, जहां पे हिंज कर रखा है, उसको अगर मैं छोड़ दूं तो क्या रस्सी पर ऐसा कोई भी पॉइंट है जो मूव ही नहीं कर रहा हो? नहीं सर। नहीं सर। वहां जो मूव नहीं कर रहा है उसको आपने मैकेनिकली फिक्स किया है। क्या मैंने इस नोड को मैकेनिकली फिक्स किया है? हैव आई फिक्स्ड इट मैकेनिकली? No sir. नो सर। स्टिल इट इज नॉट मूविंग। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस। तो ये नोड्स और एंटी नोड्स का कॉन्सेप्ट भी आपको ट्रैवलिंग वेव में नहीं मिलता है, सिर्फ किस में मिलता है? स्टैंडिंग वेव। ये बात समझ में आती है? किसी के माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है भाई, कौन है ये? एनीवेज, ये फोटो बना लीजिए पूरी ढंग से एक बार, फिर इसका हम जरा पोस्टमार्टम करेंगे। और सर आपने 0 to 2a के बाद कुछ बोला था, मैं नहीं, डिस्कस कुछ नहीं। नहीं। सेकंड इससे पहले वाला स्लाइड दिखाइए। इससे पहले बेटा ये था स्लाइड, देखिए। हाँ सर, थैंक यू। इसको अच्छे से ड्रॉ करिए, सुंदर सा चित्र बनाइएगा।
यानी कि स्टैंडिंग वेव्स में आपको रस्सी पे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें मैकेनिकली फिक्स ना करने के बावजूद भी दे डोंट मूव एट ऑल, जिनको हम नोड्स नाम देते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे मतलब वो जो दोनों वेव्स इनिशियली एक दूसरे की तरफ आ रहे थे वो दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर गए, इसलिए पूरा लाइक 0 हो गया, और फिर t इक्वल टू t/4 पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर गए। इज हर दैट द पॉइंट केस? थोड़ी कंस्ट्रक्टिवली कर गए। हाँ, तो फिर t इक्वल टू 0 पे लाइक पूरा स्ट्रेट क्यों रहेगा, क्योंकि वो दोनों वेव्स तो लाइक आ रहे थे ना, तो हाँ बेटा, तो उस पॉइंट पे बोल सकते हो कि हर पॉइंट का हो गया। सॉरी बेटा यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है जिसके से मान लो इसका है, इसका Yes. हमेशा कैसे इंटरफेरेंस हो रहा होगा नोड वाले का? डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। बात समझ में आती है? यस सर। इसका कैसा इंटरफेरेंस हो रहा होगा? इसका कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा। तो उस कंस्ट्रक्टिव ऑसिलेशन में वो अपनी मीन पोजीशन पे है। ओके ओके यस सर। So, बोलो। so this might be a very silly doubt, but I'm having a confusion. So, in the traveling wave part, won't the wave particle go below the mean position? हाँ, तो यहाँ पे भी तो जा रहे हैं बिलो द मीन पोजीशन, कहाँ मना कर रहा हूँ मैं? No, ये तो standing wave है ना? हाँ, ट्रैवलिंग वेव में भी जाते हैं, क्यों? Because आपने next page पे diagram में नहीं बना अरे था। वो तो मैंने सिर्फ एक पल्स दिखाई है ना बेटा, पूरी साइनोसॉइडल वेव नहीं बनाई थी क्या हाँ, हमने रस्सी पर? perfect, thank you. दिस इज जस्ट अ पल्स दैट आई हैव शोन यार। सर दो वेव जो इंटरफेयर कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड अलग होगा तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनाएंगे? नहीं बेटा, वो कुछ और बनाएंगे, बट वो ट्रैवलिंग परफेक्टली स्टैंडिंग वेव नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो जब वो इंटरफेयर करेंगे तो उस इंटरफेरेंस के बाद वो दोनों अपने अपने पाथ लेके चले जाएंगे ना। हाँ बेटा, वो मैंने पहले ही बताया था ना कि वो जो इंटरफेरेंस होता है वो मोमेंटरली होता है। मोमेंटरली का मतलब कि वहां पर कुछ इंस्टेंट के लिए जब वो एनर्जीज मिलेंगी तो आपको ये इफेक्ट दिखेगा। उसके बाद अगर आगे मीडियम होगा तो वो अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे आगे, हमेशा थोड़ी दिखेगा ये। सर तो अगर हमें लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम ये इफेक्ट देखना तो क्या हाँ, करें? तो बेटा लॉन्ग टाइम कैसे करेंगे अभी बताएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर मैं चाहता हूं कि ये इफेक्ट रस्सी के एक पोर्शन पे हमेशा बना रहे तो मैं इधर से लगातार वेव भेजता रहूंगा, इधर से लगातार वेव भेजता रहूंगा। एक क्रॉस करके चली जाएगी तो पीछे वाली आएगी, फिर इंटरफेयर करेगी, फिर आएंगी, फिर इंटरफेयर करेंगी। समझ आ रही बात? भाई मेरे पास एक रस्सी का सेक्शन है, इस पे मैं दोनों तरफ से वेव भेजता रहूंगा, तो जितनी बार वेव्स की मीटिंग इंटरफेरेंस होती रहेगी उतनी बार ये इफेक्ट मुझे कंटिन्यूअसली दिखता रहेगा। समझ आ रही बात? यस सर। Have you done this? Shall I move to the next slide? 1 minute sir. तो अभी तक जो डिफरेंसेस हमने देखे हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आई वुड वांट कि आप अपने नोट्स में चाहें तो इन चीजों को लिख भी लीजिए ताकि पढ़ते टाइम आपको बेटर समझ में आए। पहली चीज, ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है। स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड एक्स का फंक्शन होता है। स्टैंडिंग वेव्स में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो मूव ही नहीं करते हैं, जिन्हें आप नोड्स बोलते हैं, जबकि ट्रैवलिंग वेव में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। स्टैंडिंग वेव में सारे पार्टिकल्स एक साथ अपनी मीन पोजीशन क्रॉस कर सकते हैं, ट्रैवलिंग वेव में ऐसा कभी नहीं होता। और एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया है वो भी हम आगे करने वाले हैं, उसको भी प्लीज लिख लीजिएगा, चाहे शॉर्ट में लिख लीजिएगा। डन? शैल आई मूव अहेड? 1 minute. Okay.
डन। लिख लिया बेटा इतना? ठीक है, कर लिया, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. चलो, अब जो मैं आपको फाइनल स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, आई होप आप में से काफी बच्चों को ये फील खुद से आ गया होगा, बट प्लीज एक बार इस चीज को विजुलाइज कर लीजिए। ये आपकी रस्सी थी, दिस इज x इक्वल टू 0, दिस वाज x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, this is x equal to lambda by 2, this was 3 lambda by 4 and this was lambda. Let us keep our discussion to only one wavelength. ऐसा था, ये शेप थी कब, ये शेप आपने कब बनाई थी रस्सी की? t equal to 0 और t बराबर t by 4 पर कैसे दिख रही थी? t बराबर t by 4 पर यही शेप है? Yes, sir. Yes, sir. Do you agree? Do you agree? Yes. तो अब जो मैं बेटा तुम्हें दिखाना चाहता हूं वो यहाँ पे देखो। तो क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि ये रस्सी की शेप है t बराबर 0 पर, और ये डायरेक्ट शेप मैंने कैसी बनाई है? ये मैंने सीधे कहाँ बनाई है? कैपिटल T बार। अब अगर मैं 0 से लेकर t by 4 के बीच में भी देखने की कोशिश करूं कि 0 से थोड़े टाइम के बाद क्या हो रहा होगा, तो आपको ये बात समझ में आती है कि 0 से थोड़े टाइम के बाद ये वाला पार्टिकल किधर बढ़ेगा? टेल मी। कोई भी रैंडम पॉइंट यानी कि इससे जस्ट थोड़े टाइम के बाद इस रस्सी की शेप कुछ ऐसी दिख रही होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस यस और नो? यस यस फिर और थोड़े टाइम के बाद ऐसी दिख रही होगी। यस Yes, sir. फिर और थोड़े टाइम के बाद somewhat like this. Any doubt? बोलो, any doubt? जल्दी बताओ। No, sir. अच्छा, उसके बाद कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? t by 4 हो गया। अब बताओ, t by 4 के बाद आपको ये बात समझ में आती है कि t by 4 के बाद वापस यही शेप दोबारा दिखेगी, सेकंड वाली? Yes, sir. अरे अब ये पार्टिकल नीचे आना शुरू होगा और इधर वाले पार्टिकल नीचे से किधर जाने शुरू होंगे? बोलो, ऊपर। ऊपर। तो t by 4 के बाद आपको ये दिखेगा, इसके बाद ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, और वापस से जब पूरी रस्सी ऐसे करके फ्लैट या हॉरिजॉन्टल दिखेगी तो कितना टाइम बीत चुका होगा बेटा? बोलो। अब बताओ t by 2 के बाद क्या होगा? Same cycle. ये वाले अब नीचे जाएंगे और ये वाले किधर जाएंगे? ऊपर। तो क्या अब रस्सी की शेप कुछ ऐसी बनेगी? बोलो यस और नो? Yes, sir. इसके बाद कुछ ऐसा बनेगा, इसके बाद कुछ ऐसा बनेगा, एंड फाइनली आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसा बनेगा। बोलो, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Some कितना टाइम निकल चुका है? कितना टाइम निकल चुका है? T by 2. 3t by 4. t by व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? टेल मी। 3t by 4. 3t by 4. अब क्या हो रहा होगा? अब क्या हो रहा होगा? अब ये यहाँ से ऊपर चलेंगे तो इसके बाद ये वाला दिखेगा, फिर ये वाला दिखेगा, फिर ये वाला दिखेगा, और फिर एक बार रस्सी पूरी फ्लैट हो जाएगी। कितना टाइम हो चुका होगा? t इज इक्वल टू t। क्या इसके बाद यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा? Yes. अब तुम ध्यान से देखो, इस पूरी रस्सी पे कुछ भी चल रहा हो, क्या ये वाला पार्टिकल मूव किया है? ये हिला है कभी अपनी जगह से? नहीं. क्या है ये? व्हाट इज दिस? No. नोड। और ये क्या है? ये भी क्या है? इज दैट क्लियर टू यू और नॉट?
बोलो एनी प्रॉब्लम? No. इस वाले पार्टिकल के बारे में क्या कहना है आपको? ये वाला जो पार्टिकल है जो मैंने अभी डॉटेड लाइन से बनाया है, एंटीना। ये मैक्सिमम ऊपर गया है। मैक्सिमम मतलब कितना ऊपर गया है? टेल मी। 2a से और कितना नीचे आया होगा बेटा ये? 2a से तो 2a ऊपर जा रहा है, 2a नीचे जा रहा है, पूरे 2a से ऑसिलेट कर रहा है। तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं बच्चे? एंटीनोड। And what would you like to say about any general particle in between? I hope now it will be more clear and visible to you. इस particle के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? Amplitude between 0 to 2 है। ये भी ऑसिलेट कर रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है, ऑसिलेट ये भी कर रहा है, पर इसका जो भी एम्पलीट्यूड है वो 0 और 2a के क्या है? बीच में। बीच में है। क्या ये बात समझ में आती है? Yes. क्या आपको ये बात भी समझ में आती है कि एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की दूरी λ/4 होगी, दो नोड्स के बीच की कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की दूरी λ/2 होगी, और उस नोड और उसके अगले एंटी नोड की दूरी फिर से λ/4 होगी। एनी प्रॉब्लम? बोलो हाँ कि ना? No problem. पक्की बात है? अरे पक्की बात है? हाँ। अब आप मुझे एक चीज समझाइए, प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। ये जो पॉइंट है नोड वाला, क्या मैंने इसको मैकेनिकली यहाँ पे फिक्स किया है, क्लिप किया है क्या? बट फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? हो क्या रहा है? This energy is getting destroyed because of the destructive interference. बेसिकली यहाँ पर दोनों वेव्स का कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और एंटी नोड पर कैसा हो रहा है? Constructive. बाकी जो पॉइंट है उस पे नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, यानी कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के बीच में। क्या ये बात समझ में आती है? आपको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो? हाँ। क्या आप इस बात को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो? Yes. So at any time t. चलो लेट मी ट्राई टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, शायद आपको उससे थोड़ा सा फील आ जाए। यहाँ देखो, जब हमने नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन निकाली थी तो हमने कैसे निकाली थी? हमने ऐसे निकाली थी कि हमने बोला था नोड्स पर एम्पलीट्यूड 0 है और एंटी नोड्स पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, उससे मैथमेटिकली ये पोजीशन निकाली थी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. चलो नाउ लुक हियर, थोड़ा ध्यान से देखना। आपने पहली वेव क्या ली थी? व्हाट इज द फर्स्ट वेव दैट यू हैव टेकन? A sin omega t minus k. ओमेगा टी माइनस kx। बोलो हाँ कि ना? Yes. Sir. Yes, sir. एंड y2 बराबर A sin omega t plus k. Plus k. प्लस kx। यहां से प्रूव कर सकते हैं आप कि दिस इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दिस इज बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैन यू डू दिस? So बस plug in तो करना है x के वैल्यूज और फिर ऐड कर दोगे। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये कैसा इंटरफेरेंस है? Destructive. कर सकते हो इतना काम खुद से? बोलो यस और नो। Yes. Sir. बताओ यार। Yes. So can you repeat what we have to do? क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि एंटी नोड पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और नोड पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है? कैन यू प्रूव दिस? आपको फिजिकली ये बात समझ में आ रही है कि व्हाई दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग एट ऑल थ्रू आउट द प्रोसेस? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? So destructive interference continues. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि नहीं? Yes. Sir. कैसे प्रूव करेंगे? Put in the values of x. values डालो see the x phase और फिर difference just and then it's done. सिर्फ वैल्यूज दोनों कैंसिल आउट कर देंगे y1 y2. एग्जैक्टली लास्ट क्लास में बताया था ना, याद है? Yes. Sir. ओके फाइन। अब बेटा एक फाइनल क्वेश्चन आ रहा है जो अभी तक आपने आंसर नहीं किया है। आज के लेक्चर से पहले आपने एक वेव पढ़ी थी, उसका क्या नाम था? ट्रैवलिंग। व्हाई ट्रैवलिंग? So because the energy is moving in a horizontal direction. बिकॉज एनर्जी ट्रैवल कर गई थी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. Sir. Yes. अब इस वेव का नाम क्या रखा है मैंने? ध्यान से सुनना। Standing. स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। इसका मतलब क्या है? क्या फील दे रहा है आपको? So there's no movement of energy. कि एनर्जी ने पूरी रस्सी पर ट्रैवल होना बंद कर दिया है। बोलो बात समझ में आती है? Yes. Sir. Yes. एनर्जी एक जगह पर कन्फाइन हो गई है रस्सी के एक पार्ट में। ध्यान से सुनना,
क्या ये पॉइंट नोड है? बोलो हाँ। Yes. Yes, sir. ये पॉइंट भी नोड है। Yes. Yes. इन दोनों के बीच में जितनी भी एनर्जी है, इन दोनों के बीच में जितनी भी एनर्जी है वो यहीं पे कन्फाइन हो गई है, ना वो आगे जा रही है ना वो पीछे जा रही है। इसीलिए इस वेव का नाम हमने रखा है स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। रस्सी पर एनर्जी रादर देन ट्रैवलिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट हैज कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। इस चीज को हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि रस्सी का जो ये सेक्शन है इसकी एनर्जी कांस्टेंट निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको कि इसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। बोली बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. So we can also look at it this way, right? Ki like every particle of the rope, it's doing SHM with a constant amplitude of its own. उसके साथ तो उसका अपने आप में एनर्जी उसका खुद का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और फिर ऐसे मल्टीपल पार्टिकल्स है तो समेशन भी कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बोल सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। इसीलिए नाम ही अपने आप में कन्वे कर रहा है कि एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में कन्फाइन हो चुकी है। चलो मैं थोड़ी सी तुम्हें फील देता हूं, तुम खुद से समझ जाओगे इस बात को। जब मैं मैथमेटिकली प्रूव कराऊंगा तब तो अपन डिटेल में बात करेंगे। एक बार बताओ भाई, सोच के ध्यान सुनना। यहां पे देखो, जस्ट लुक एट दिस सेक्शन। इन दोनों नोड्स के बीच के सेक्शन को देखो, यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ रस्सी के इस सेक्शन को देखिए। क्या इसमें कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? अभी नहीं। No, sir. क्या यहाँ पर कोई भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? टेल मी यस No, और sir. No, sir. सबके पास, हर पार्टिकल के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, सब अपनी मीन पोजीशन पर है। यस और नो? Yes, sir. Yes. यानी सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में पाई जा रही है? Kinetic. नाउ टेल मी, जब आप इसी सेक्शन को यहां देखिए ऐसे करके, जस्ट लुक एट दिस पार्ट, क्या इन सबके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है? No, sir. सब अपने अपने एम्पलीट्यूड पर हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes. हर सेक्शन की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. बोलो यस और नो? Yes. Yes. दैट यहां पर रस्सी किस फॉर्म में एनर्जी पोजेस कर रही है? ये सेक्शन। Kinetic. Energy. और यहाँ पर किस फॉर्म में पोजेस कर रही है? Potential. और अगर हम ये प्रूव कर दें कि यहाँ की टोटल काइनेटिक और यहाँ की टोटल इलास्टिक पोटेंशियल बराबर है, तो क्या आप मेरी बात मान जाएंगे कि नहीं मानेंगे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तब आप मान जाएंगे कि नहीं मान जाएंगे? बोलिए। यस सर। उसी चीज को मैथमेटिकली आगे चल के प्रूव करेंगे कि, यानी कि अब बताओ मुझे, कौन से फॉर्म से कौन से फॉर्म में एनर्जी लगातार कन्वर्ट हो रही है? Kinetic. काइनेटिक काइनेटिक टू इलास्टिक पोटेंशियल, अगेन बैक टू, अगेन बैक टू, Kinetic. देन अगेन बैक टू पोटेंशियल। पोटेंशियल। सिर्फ इंटर कन्वर्जन हो रहा है, पर किसी भी दो नोड्स के बीच की जो टोटल एनर्जी है, विल दैट चेंज विद टाइम और विल नॉट चेंज विद टाइम? Will not change. दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि दो नोड्स के बीच में एनर्जी खड़ी हो गई है, वो बस इंटर कन्वर्ट हो रही है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैसी वेव? ट्रैवलिंग वेव की स्टैंडिंग वेव? Standing. Standing अब wave. इसको फील करो तुम, जहां से थोड़ा सा मैं तुम्हें फील कराता हूँ तो शायद तुम्हें थोड़ा सा और समझ में आए। ये लिख लो, चलो ये माइक, ये दिख रहा हो, ये रस्सी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। सोचो ट्रैवलिंग वेव में क्या हो रहा था। ट्रैवलिंग वेव में पहले एनर्जी यहाँ थी, यहाँ पर एनर्जी थी, तो वो एनर्जी इस रस्सी को पहले ऊपर हिलाती थी, फिर वापस ले आती थी और एनर्जी आगे बढ़ जाती थी, फिर अगले वाले को ऊपर ले जाती थी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. लेकिन अगर इसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, अगर आप ध्यान से देखिए, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में मैं एनर्जी यहीं फिक्स कर दूं, इस एनर्जी को मैं आगे ही नहीं जाने दूं, तो क्या वो एनर्जी रस्सी के इसी सेक्शन को पकड़ के बार बार ऐसे हिलाती रहेगी कि नहीं हिलाती रहेगी? Yes, sir. Yes, sir. बस वही हो रहा, ये सेक्शन ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा जब तक स्टैंडिंग वेव बनी रहेगी, क्योंकि वो एनर्जी ना आगे जानी है ना पीछे जानी है। क्या ये बात समझ? जबकि ट्रैवलिंग में क्या होता था, वो एनर्जी ने इसे मूव कराया, वो एनर्जी आगे बढ़ गई, तो ये वापस शांत होकर अपनी जगह पर आ जाता था। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. So tell me, can you name at least 3 to 4 differences between traveling wave and standing wave? क्या क्या differences आप बता सकते हैं? So the amplitude of one particles are time and standing It can never be horizontal, the traveling wave. हाँ, ट्रैवलिंग वेव में रस्सी के सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे एक साथ कभी नहीं होते, स्टैंडिंग में हो सकते हैं। ट्रैवलिंग Standing वेव में में amplitude सबका is a एम्पलीट्यूड function सेम of होता x. है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स होता है। ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक लगातार ट्रैवल करती है, जबकि स्टैंडिंग में दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कन्फाइन हो जाती है। और क्या बोल सकते हो, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं?
एंटीनोड और नोड होते नहीं है ट्रैवलिंग में। When Antinode is traveling not the wave, concept. where the kinetic energy is maximum, the potential is also maximum, but it's not the case in standing. Exactly. वो तो अभी मैं एनर्जी एनालिसिस पूरा कराऊंगा तो आई विल शो यू एग्जैक्टली। आपको बेसिकली खुद से इतना देख के फील आ रहा है ना कि यहाँ सारी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में है एंड हियर ऑल ऑफ दैट मस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल। कैन यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस हमने ट्रैवलिंग में खूब डिटेल में पोस्टमार्टम किया है, हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करके दिखा देंगे। और मैं क्या प्रूव करूं? तुम लोग तो इतना पढ़े हुए हो, क्या तुम बेटा इतने सेक्शन की काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते? Yes, sir. ये निकाल सकते हैं। अरे यार तुम्हारे पास y की इक्वेशन है कि Yes, नहीं है? sir. बोलो We हाँ can या ना। differentiate it with निकाल this सकते property. अगर तुम y की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, कॉमन सेंस लगाओ, सोचो अपने आप, y की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, क्या तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी? Yes, Yes, sir. हाँ sir. सब फिर इसके किसी भी पार्टिकल की, किसी भी डीएम मास की तुम काइनेटिक एनर्जी लिख पाओगे हाफ डीएम इनटू वी स्क्वायर? बोलो यस और नो। फिर उसको इंटीग्रेट कर दो अराउंड दैट Integrate टाइम। it. यहाँ से Yeah. लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर देना, तो क्या तुम्हें Yeah. टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा? बोलो यस और नो। यस सर। Yes. और फिर तुम टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। आई होप यू कैन डू दिस। यस सर Yeah. हाँ टेल मी। इन ट्रैवलिंग वेव में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती थी हर एक पॉइंट की, लेकिन इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक का सम इक्वल है, वो भी एक बिल्कुल। डिफरेंस हुआ ना। हाँ वो भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल। आप जो फील ले रहे हो, जो समझ रहे हो, सही समझ रहे हो। विल डिस्कस एनर्जी एनालिसिस, जैसे हमने वहां आपको पूरा कराया था, यहाँ पे भी सारी चीजों का प्रूफ कराया जाएगा, डोंट वरी। आज तो हमने सिर्फ शुरू किया है इसको समझना। आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग में? Yes. बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम इन दिस? So can you give So- us time to write down? हाँ प्लीज राइट डाउन ऑल द डिफरेंसेस, इट इज इंपॉर्टेंट। ये फोटो भी बना लीजिए, ड्रॉ दिस, ताकि आपको एक फील रहे कि स्टैंडिंग वेव रस्सी पर कैसी दिखती है। ये बना लीजिए, राइट डाउन ऑल द डिफरेंसेस। So between any two nodes, the same amount of energy is confined, right? Yes. Yes. True. Done? Yes, sir. Yes. Have you written all the differences? अभी No, आप sir. इतना कुछ मत लिखना कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी या उसका सम कांस्टेंट है। सिर्फ इतना लिखना कि एनर्जी इज कन्फाइंड बिटवीन द, वो जब हम एनर्जी एनालिसिस करेंगे इसका, वहां हम सारी चीजें प्रूव करेंगे कि कितनी काइनेटिक है, कितनी इलास्टिक पोटेंशियल है। मैंने आपको तरीका बता दिया, आप खुद भी निकाल सकते हो इस चीज को। यू कैन जस्ट इंटीग्रेट इट फ्रॉम हियर टू हियर, अदरवाइज वो हम क्लास में ही करने वाले हैं, तो उतना अभी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक डिफरेंसेस लिख लीजिए कि ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में अंतर क्या होता है।
Oh, so you said energy is confined between two nodes, right? Yeah. And one more thing, one last thing I want to ask, ये काम आप अपने आप कर लोगे कि यहाँ DI और यहाँ CI होगा, या मैं दिखा दूं करवा के? क्या होगा? नहीं सर, एंटी नोड पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा और नोड पे डिस्ट्रक्टिव, ये खुद से कर लोगे कि मैं करवा के दिखा दूं? सर खुद से कर लेंगे। कर सकते हो ना इतना काम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ठीक है। डन। Yes. चलो हेडिंग लिखो, स्टैंडिंग वेव्स on a string fixed at both ends. Standing wave on a string fixed at both ends. मतलब आपको मैंने एक रस्सी दी, इस रस्सी की लेंथ L मान लीजिए, और इसको दोनों एंड पे बांध दिया। What just happened? This digital board lost its signal. I don't know what went wrong. सर लैपटॉप की बैटरी होती तो वो बैटरी का हाँ, इशू था, बीच में आया था डायलॉग बॉक्स की। हाँ सर बैटरी क्या बीच में आया था कि बैटरी लो है इसकी? हाँ, बीच में मैसेज आया सर आया था मैसेज। तो तुम लोग तब नहीं बता सकते थे? हमें लगा आपने पढ़ मैंने लिया। कहा आपने देख लिया। लगा अगले लेक्चर में तंग करेगा। हाँ, ये तो तुमको जरूर लगा होगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। I can understand. Wait, let me get it sorted. So there are only हाँ, like बोलो। 5 left. क्या? हाँ सर चलेगा हाँ नेक्स्ट सर, ज्यादा क्लास। टाइम नहीं बचा। This is a sign. अच्छा, we have 5 minutes left only. यस सर। 10 minutes. अच्छा चलो ठीक, 5 मिनट बचे हैं तो 5 मिनट में हम थोड़ी बात तो कर ही सकते हैं ना यार। एक बात बताओ बेटा, ये एक रस्सी है, ये दोनों एंड पे बंधी हुई है, चलेगा? हाँ सर। मेरे को इस पे क्या बनानी है? स्टैंडिंग वेव। सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे सोच के कि इस पर स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? So two waves moving in opposite directions. impulses. वो तो बेटा फंडामेंटल कंडीशन ही है, उसके बिना तो स्टैंडिंग वेव बनेगी नहीं। लेकिन स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए एक नेसेसरी बाउंड्री कंडीशन और आ जाएगी। वो क्या है, ध्यान से सुनना, ये चीज तुमको विजुलाइज करके समझ में आ जाएगी। अगर ये रस्सी दोनों एंड पर बंधी है और इस पर एक स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो वो बनने के लिए ये जरूरी है कि ये वाला पॉइंट विच इज x = 0
और ये वाला पॉइंट विच इज x इक्वल टू l, अगर इसकी l लेंथ है, ये दोनों पे नोड बनना चाहिए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? इन दोनों पॉइंट्स पर नोड ही बनना चाहिए, क्योंकि अगर एंटी नोड बन गया या कुछ और बन गया तो इन पॉइंट्स को मूव करना पड़ेगा, जबकि आपने तो इन दोनों को फिक्स कर दिया है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दैट मीन्स द नेसेसरी कंडीशन इज कि यहां पर भी नोड है और यहां पर भी नोड है। मानते हो कि नहीं मानते हो? आप बताओ दो नोड्स के बीच का सेपरेशन। So consecutive nodes Lambda by can two. by lambda by 2. Plan should be multiple of lambda by 2. लैम्डा बाय 2। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. तो आप में से कितने लोगों को ये बात ओरली समझ में आती है कि सर ये जो रस्सी है इसकी लेंथ लैम्डा बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, सिर्फ तभी इस पर स्टैंडिंग वेव बनेगी? हाँ भाई या तो ये लेंथ लैम्डा बाय 2 हो, अगर ये लेंथ लैम्डा बाय 2 है तो ये दोनों पॉइंट्स दो कंसेक्यूटिव नोड्स हो जाएंगे। यस और नो? अगर ये 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो क्या कहना चाहते हो? If this is 2 times of lambda by 2, what would you like to say? There'll be 3 nodes. So there will be 3 nodes. There will be 3 nodes. 3 Two nodes. antinodes in between. एक नोड ये होगा, एक नोड ये होगा और एक नोड इसके मिड पॉइंट पे बन रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. मतलब ये लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए। ओनली इन दैट केस हम ऐसा बात भी कर सकते हैं कि यहाँ एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No. दैट मीन्स आपने क्या हेडिंग लिखी थी? डिड यू राइट अप अ हेडिंग? Standing waves on a string. Fixed at both ends. स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। इसमें सिर्फ एक पॉइंट लिख लीजिए, the points x equal to 0 and x equal to L, the points x equal to 0 and x equal to L must be nodes, as they are fixed. The points x equal to 0 and x equal to L must be nodes as they are fixed. Therefore क्या लिख सकते हो? therefore what is the final result? L should be equal to Integral multiple. n lambda by 2. आपका बोर्ड शट डाउन हो रहा है। L should be equal to what? And integral multiple of lambda by 2. क्या ये चीज खुद से विजुअलाइज हो रही है? बोलो हाँ या ना? Yes. ठीक है। Before we sign off, just let me know, are you clear with the basic of standing waves? सर नोट्स भेज सकते हो? बीच में मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया। हाँ बेटा, नोट्स भेजने के लिए चला गया। इसे जीवित करना पड़ेगा। चला गया हम दोनों का कनेक्शन चला गया। जब इसे जीवित कर लेंगे तो भेज देंगे, ठीक है? ओके सर। So, अच्छा हाँ बोलो। so एक simple doubt था. So the recent topic which you did, the string fixed on both ends. So उसमें physically how do you like get the wave, standing wave to start, because the both ends are fixed. So आप traveling waves. Don't worry, that's a very valid question कि सर वो basically दो traveling waves आएंगी कहाँ से? Reality में for studying we can assume that उसमें है, but don't worry, I'll tell you, we'll study that, don't worry. अभी सिर्फ आपको इतना समझ में आता है कि अगर somehow standing wave बन गई तो 0 और L पे नोड होना बनता है। मानते हो कि नहीं? अब वो कैसे बनेगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये आपको समझना है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक शायद आपने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, रियल लाइफ में आप सबने स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का बहुत यूज किया है। गिटार बजाया है? हैव यू प्लेड गिटार? यस सर। गिटार में क्या होता है? रस्सी जो होती है वो दोनों एंड से फिक्स्ड होती है। यस यस तो उस पे जो वेव बनती है बेटा, जब तुम गिटार बजाते हो तो जो कॉर्ड्स तुम बोलते हो ना, दिस इज ई माइनर, ए माइनर, ए मेजर, देयर आर नथिंग बट स्टैंडिंग वेव्स ओनली। वो कैसे बनाते हैं वही सीखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। समझ आ रही है बात? यस। जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो गिटार है, चाहे वो सितार है, चाहे वो वीणा है, चाहे वो क्या होता है वो जो शाहरुख खान ने डीडीएल जो बजाया था छोटा वाला, क्या बोलते हैं उसको? मैंडोलिन। वो सब स्टैंडिंग वेव्स के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। समझ आ रही बात? यस। चलो फिर हाँ बोलो। The length must be an integral. I'm not able to hear you. In a standing wave,
on a string fixed at both ends, हाँ the length of the string must be an integral multiple of what? the length of the string must be a string multiple of lambda by 2. L should be equal to L lambda by 2. Okay. ये बात समझ में नहीं आई क्या? L n lambda by 2 का मल्टीपल क्यों होना चाहिए? नहीं आया समझ में? So shouldn't it be 2n plus 1 lambda by 4? Why? Okay, tell me. Okay, इधर देखो, यहाँ नोड है और यहाँ नोड है, ये इतना मानते हो? Yeah. अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव नोड्स हैं, इसका मतलब ये जो बीच की लेंथ है ये लैम्डा बाय 2 होनी चाहिए. यस. Yeah. अगर मान लो ये कंसेक्यूटिव नोड्स नहीं है, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट नोड and this is the third node, then it should be 2 times of lambda by 2. Got it or not? Yeah. Any problem? No, sir. All right, chalo फिर. That's all for today. I'll see you all in the next one. Till then इतना पढ़ लीजिएगा. As soon as I'm able to recover the screen, I'll send you the note for today's class. All right. Sir, और पहले वाले assignment का answers. Assignment के answer की भी I'll send. Don't worry. And written solution also. And so, if you're sending the new assignment, could you send the answer key also साथ में? हाँ, इस बार I'll send you साथ में. Don't worry. Okay. Right? Send the written solution of the first one. I can't commit a date as of now, beta, because I am already packed with lectures as well. I'll take a day out, right? So, but can you commit to send it? Can you commit what? Can you assure us that you send it? हाँ, I will send it. I will send it. Okay, do we need I to will send remind it. you? Because अगर written solutions नहीं होंगे बेटा, तो मुझे खुद बनाने पड़ेंगे या बनवाने पड़ेंगे इसी से to send you, right? Yes. Sir. Right. तो उसका टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा. Don't worry. Okay. Yes. चलो. Bye bye. Take care. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.